गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का जो अपना बिंदु चल रहा था उसमें सिंचाई व पेयजल संबंधी जो 23वां लेसन था, वो 23वां लेसन प्रगति पर था, जिसमें राजस्थान में जल संसाधन की स्थिति के बारे में आपको कल बताया गया था, जिसमें राजस्थान के जल स्रोत दो प्रकार के बताए गए थे, मुख्यतः सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन और जल संरक्षण के बारे में आपको बता दिया गया था। मुख्यतः एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में भी, राजस्थान पत्रिका के द्वारा जल संरक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है उसका नाम है अमृतम जलम। क्या नाम है? अमृतम जलम। ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा जल संरक्षण के लिए किया गया शानदार प्रयास। ध्यान में रहेगा नाम आपको, अमृतम जलम। तो अमृतम जलम जो है वो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो कल आपको दो संसाधनों के बारे में बता दिया गया था। आज अपन देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत सिंचाई के बारे में। देखिए, मुख्यतः सबसे पहले सिंचाई होती क्या है, सिंचाई कहें किसे? देखिए, वर्षा के अभाव में देखिए सिंचाई की परिभाषा क्या है, सिंचाई किसे कहें? वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम ढंग से जल प्रदान करने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम ढंग से जल प्रदान करने की क्रिया, वो जल प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे जो विस्तृत भाग है वो तो कहां पर है? श्री गंगानगर में। और सबसे कम जो भाग है वो कहां पर है? राजसमंद में। यानी अपने राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर और अपने राजस्थान में सबसे कम सिंचाई है वो कहां? राजसमंद में। सिंचाई के लिए जो क्षेत्रफल है उसका सबसे विशाल भाग श्री गंगानगर के अंतर्गत है और सबसे कम भाग कहां पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत है। मुख्यतः अपने राजस्थान के प्रमुख सिंचाई साधनों की बात करें, बिल्कुल सामान्य बिंदु है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। पहला इसमें कुएं व नलकूप, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजस्थान के अंतर्गत जो सिंचित क्षेत्र है, जितने भाग में सिंचाई होती है, उसे सिंचित क्षेत्र का लगभग 66% भाग जो सिंचित होता है वो किसके माध्यम से होता है? कुएं व नलकूपों के माध्यम से। यानी राजस्थान के अंतर्गत सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो सिंचाई का कार्य किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? कुएं व नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान में कुएं व नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कहां पर? एक तो अलवर में और एक कहां पर? जयपुर में। आ रहा है समझ में? ये राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके द्वारा सिंचा जाता है? कुएं व नलकूपों के द्वारा। कितना प्रतिशत है? 66%। और अपने राजस्थान में सर्वाधिक कुएं व नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है कौन से जिलों में? अलवर व जयपुर जिलों के अंतर्गत। मुख्यतः आपको ध्यान में होगा जैसलमेर में एक नलकूप है जिसका नाम है चांदना नलकूप या चांदन नलकूप, जो मीठे पानी की उपलब्धता के कारण
इसे चांदन या चांदना जो नलकूप है, चांदन भी कहा जाता है इसको, इसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। फिर से देख लो एक बार कि अपने राजस्थान में सिंचित क्षेत्रफल का 66% कुएं व नलकूपों के द्वारा, अपने राजस्थान में कुएं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है सर्वाधिक कहां पर? अलवर व जयपुर में। जैसलमेर का चांदन नलकूप जो मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। दूसरा सिंचाई का साधन अपने राजस्थान के अंतर्गत है नहरें। मुख्यतः नहरी सिंचाई के अंतर्गत राजस्थान में प्रथम स्थान, राजस्थान में नहरी सिंचाई में प्रथम स्थान है वो किसका है? श्री गंगानगर का। नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है कहां पर? गंगानगर में। और मुख्यतः राजस्थान के 33% भाग पर सिंचाई का जो कार्य होता है वो किसके माध्यम से होता है? नहरों के माध्यम से। एक है तीसरा सिंचाई का साधन तालाब, जो कि राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के 0.7% भाग पर तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। तालाब द्वारा जो सिंचाई होती है उसमें राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों के द्वारा। और दूसरे स्थान पर है कौन? उदयपुर। दूसरे स्थान पर कौन है? उदयपुर। राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग यह तालाब सिंचाई के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख सिंचाई के साधनों की बात हुई तो राजस्थान में प्रमुख सिंचाई के साधन कितने? 3। कौन कौन से? कुएं व नलकूप, दूसरा नहरें और तीसरा तालाब। फिर से देख लो एक बार, अपने राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का जो विस्तृत जो भाग है यानी 66% सिंचाई, कुल सिंचाई की वो किसके माध्यम से होती है? कुएं व नलकूपों के माध्यम से। अपने राजस्थान में कुएं व नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई वाले जो जिले हैं वो अलवर और जयपुर हैं। अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले का चांदन नलकूप जिसमें मीठे जल की उपलब्धता है और इस मीठे जल की उपलब्धता के कारण इस चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा राजस्थान में सिंचाई का साधन आता है नहरें। मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत नहरी सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कौन से जिले में होती है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान का कुल जो सिंचित क्षेत्रफल है उस सिंचित भाग का 33% सिंचाई होती है किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। मुख्यतः तीसरा आता है तालाब। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के लगभग 0.7% भाग पर सिंचाई का कार्य तालाबों के माध्यम से होता है। तालाबों के माध्यम से जो सिंचाई होती है उसमें प्रथम स्थान पर आता है भीलवाड़ा, जहां पर तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई का कार्य होता है। और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान का उदयपुर जिला। मुख्यतः राजस्थान का दक्षिणी और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है इसमें सर्वाधिक सिंचाई होती है वो तालाबों के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो 4 परियोजनाएं: चंबल परियोजना, बाखरा नांगल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और व्यास परियोजना। ध्यान में रहेगा, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कितनी है? 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? चंबल परियोजना,
भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, अपने राजस्थान की 4 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान की कोई 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो मुख्यतः राजस्थान की 3 जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम पूछे तो उसके अंतर्गत चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना ये महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? फिर अपने राजस्थान की बृहद परियोजनाओं की बात करें, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के बृहद परियोजनाओं में नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पहली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरा गंग नहर परियोजना, दूसरी गंग नहर परियोजना, तीसरी भरतपुर नहर, चौथी गुड़गांव नहर, पांचवी भीखाबाही सागवाड़ा माही परियोजना, छठवीं जाखम परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा परियोजना, ईसरदा परियोजना। ये राजस्थान की बृहद परियोजनाएं हो गई 10। ध्यान में रहेगा, फिर से देख लो एक बार। राजस्थान की यदि बहुउद्देशीय परियोजना पूछे कोई 3 तो इनमें से लिखोगे चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। ये न पूछकर ये प्रश्न पूछे कि राजस्थान की कोई 3 या कोई 5 बृहद परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो राजस्थान की कोई 3 या कोई 5 बृहद परियोजनाएं कौन कौन सी? नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नंबर 2 गंग नहर परियोजना, नंबर 3 भरतपुर नहर, नंबर 4 गुड़गांव नहर, नंबर 5 भीखाबाही सागवाड़ा माही परियोजना, नंबर 6 जाखम परियोजना, नंबर 7 सिद्धमुख परियोजना, नंबर 8 बीसलपुर परियोजना, नंबर 9 नर्मदा परियोजना, नंबर 10 ईसरदा परियोजना। ये 10 परियोजनाएं हैं वो राजस्थान की बृहद परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान की, ये केवल नाम याद करने हैं आपको इन परियोजनाओं के, और इनका विस्तृत रूप है वो आगे बताऊंगा, जिनका भी है 2-4 का है। राजस्थान की अन्य परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान की जवाई परियोजना, मेजा परियोजना, पांचना परियोजना, मानसी परियोजना, पार्वती परियोजना, ओराई परियोजना, गंभीरी परियोजना, ये अनेक परियोजनाएं अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपके हो गए, एक तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक राजस्थान की बृहद परियोजनाएं और एक राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। फिर से एक बार इनके नाम देख लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की कोई 3 बृहद परियोजना के बारे में पूछ सकता है, राजस्थान की कोई 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है, या राजस्थान की सामान्य परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में फिर से देख लो एक बार, नंबर 1 चंबल परियोजना, नंबर 2 भाखड़ा नांगल परियोजना, नंबर 3 व्यास परियोजना और नंबर 4 माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान की बृहद परियोजनाओं की बात आती है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, भीखाबाही सागवाड़ा माही परियोजना, जाखम परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा परियोजना, ईसरदा परियोजना। ये महत्वपूर्ण हो गई बृहद परियोजनाएं। राजस्थान की अन्य परियोजनाओं की बात करें तो जवाई परियोजना, मेजा परियोजना, पांचना परियोजना, पार्वती परियोजना, ओराई परियोजना, गंभीरी परियोजना, ये अपने राजस्थान की महत्वपूर्ण। आगे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में
जिसको और क्या कहा जाता है, जीवन रेखा मरुगंगा के नाम से, जीवन रेखा मरुगंगा परियोजना। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम एक और है, कौन सी नहर, राजस्थान नहर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कह दें या राजस्थान नहर परियोजना कह दें या जीवन रेखा मरुगंगा परियोजना कह दें। देखिए मुख्यतः पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम क्या था, राजस्थान नहर इसका नाम था। मुख्यतः 2 नवंबर 1984 को, ध्यान दीजिएगा, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान जो नहर है इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपना राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए जल उपलब्ध करवाना। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य क्या था, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए जल उपलब्ध करवाना। देखिए मुख्यतः बीकानेर के एक सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन, इन्होंने वर्ष 1948 के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव दिया था। बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर नाम है कंवर सेन, जिन्होंने वर्ष 1948 में जो ये इंदिरा गांधी नहर है इसे बनाने का सुझाव दिया। इस इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या था कि जो रावी और जो व्यास नदी है, कौन कौन सी नदी, रावी और व्यास, जो रावी और व्यास नदी है, इन नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घनफीट जल को उपयोग में लेना। यदि प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, रावी व व्यास नदियों का जो जल है उसको राजस्थान को आवंटित जो 86 लाख घनफीट जल है उसको उपयोग में लेना। मुख्यतः इंदिरा गांधी जो नहर है हरिके बैराज यानी हरि का जो बांध है, इससे बाड़मेर से गडरा रोड तक नहर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए, अपने राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और नागौर, ये इनमें जलापूर्ति की जा सके। तो इंदिरा गांधी नहर से कई बार प्रश्न क्या पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिलों के नाम लिखिए, यानी ऐसे जिले जिनको इंदिरा गांधी नहर का जल प्राप्त होना निश्चित किया गया। तो कौन कौन से जिले हैं अपने राजस्थान के, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और नागौर, ये 8-9 जिले हैं जिनके अंतर्गत इंदिरा गांधी जो नहर का जो जल है वो आवंटित किया गया। देखिए मुख्यतः इंदिरा गांधी एक फीडर नहर है जो हरिके बैराज से, हरिके जो बांध है उससे हनुमानगढ़ का एक गांव है मसीतावाली, कौन सा गांव है हनुमानगढ़ का, मसीतावाली। तो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर की एक फीडर नहर है। नहर का ऐसा हिस्सा, देखिए फीडर नहर क्या होता है, नहर का एक ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर कहा जाता है। जो कितने किलोमीटर की है, 204 किलोमीटर की है। नहर का एक ऐसा हिस्सा है जहां से किसी भी प्रकार से पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। फीडर सहित जो 204 किलोमीटर फीडर नहर है उस सहित यदि अपने मुख्य नहर की लंबाई देखें तो वो मुख्य नहर की लंबाई लगभग कितनी है, 649 किलोमीटर है फीडर सहित। और वितरिकाओं की जो लंबाई है, जो वितरिकाएं जो जल विभाजक है उनकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 9060 किलोमीटर है। नहर का अंतिम छोर जो वर्तमान में गडरा रोड तक है, इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। 2 चरण कौन कौन से,
इससे आगे इस नहर को जो गुजरात में कांडला बंदरगाह है उसका जोड़कर नौ संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है। थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग के अंतर्गत पानी लाने के लिए भी 8 उत्थापक नहरें बनाई गई हैं। 8 उत्थापक नहरें जिनके माध्यम से, क्योंकि जो ढाल है उस ढाल के विपरीत जो पानी का बहाव किया जा सके उसके लिए भी इस प्रकार का कार्य चल रहा है। फिर से देख लो एक बार इंदिरा गांधी नहर के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछता है कई बार। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे जीवन रेखा मृगंगा या राजस्थान नहर कहा जाता है, पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जो उद्देश्य है वो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग के अंतर्गत सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिए जल उपलब्ध करवाना है। किसने? तो बीकानेर का जो सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन है उसने वर्ष 1948 के अंतर्गत इसे बनाने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य देखिए अपन तो रावी व व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को जो आवंटित 86 लाख घनफीट जो जल है उसको उपयोग में लेना। हरिके बांध से बाड़मेर का जो गडरा रोड है वहां तक नहर को बनाने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान के लाभान्वित जिलों की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के लाभान्वित जिलों के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर आदि जिलों के अंतर्गत जलापूर्ति की स्थिति बनी। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ का मसीता वाली गांव है वहां तक 204 किलोमीटर की फीडर नहर है। फीडर नहर किसे कहते हैं? नहर का एक ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर नहर कहा जाता है। फीडर सहित यानी 204 किलोमीटर जो फीडर नहर है उस सहित मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। वितरिकाओं की लंबाई, वितरिका मतलब इंदिरा गांधी नहर से जो भी कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत इन क्षेत्रों के अंतर्गत नहर निकाली गई है वो 9060 किलोमीटर वितरिकाओं की लंबाई है। नहर का जो अंतिम छोर है वो वर्तमान में गडरा रोड है और इससे संपूर्ण नहर परियोजना को 2 चरणों के अंतर्गत मुख्यतः पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यतः आगे इस नहर के अंतर्गत जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है वहां तक जोड़कर नौका संचालन का कार्य भी करना है। अब थार का मरुस्थल का जो ढाल है वो पश्चिम में होने के कारण पूर्व पश्चिम की ओर तो पानी जा रहा है, पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 उत्थापक नहरें बनाई गई। उत्थापक नहर का मतलब होता है लिफ्ट नहर, अपन कह सकते हैं लिफ्ट नहर कह दो या उत्थापक नहर कहते हैं। 8 उत्थापक नहरें कौन कौन सी बनाई गई? एक तो गांधीली साहवा लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, गजनेर, बागड़सर, कोलायत, फलोदी, पोखरण और जोधपुर लिफ्ट नहर। तो 8 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हो गई? गंधेली जो लोहर हनुमानगढ़ में है, बीकानेर लूणकरणसर, तीसरा गजनेर लिफ्ट नहर, चौथा बागड़सर लिफ्ट नहर, 5वां कोलायत लिफ्ट नहर, 6वां फलोदी लिफ्ट नहर, 7वां पोखरण लिफ्ट नहर और 8वां जोधपुर लिफ्ट नहर। कोई दिक्कत? ये इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? हनुमानगढ़ में रावतसर इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखा, गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़, बीकानेर में पुंगल और चारणवाला, दातोर, बरसलपुर और जैसलमेर में शहीद बीरबल और सागरबल गोपा, ये इसके मुख्य प्रमुख शाखाएं हैं। तो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होगी? हनुमानगढ़ का रावतसर, गंगानगर का सूरतगढ़ व अनूपगढ़, बीकानेर का पुंगल, चारणवाला, दातोर, बरसलपुर और जैसलमेर का शहीद बीरबल व सागरबल गोपा। कोई दिक्कत? अब इसके लाभ और देख ले अपन आज, उसके बाद हम कल देखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख लाभों की बात करें तो पहला लाभ तो ये है भाई सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से मिल रहा है। तो पहला लाभ तो क्या हो गया? सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष जल की उपलब्धता। दूसरा व्यापारिक फसलों की पैदावार। तीसरा नवीन नगर व्यापारिक मंडियों की स्थापना। चौथा पशुपालन व मत्स्य पालन का विकास, ऊन व्यवसाय को लाभ, अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव, मरु प्रसार पर नियंत्रण, वन्य क्षेत्र व चारागाहों का विकास,
बंजर भूमि का विकास संभव। तो ये 7-8 लगभग इसके लाभ है। तो लाभ कौन कौन से लिखोगे? पहला, सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ। दूसरा, व्यापारिक फसलों की पैदावार। तीसरा, नवीन नगर व्यापारिक मंडियों की स्थापना। चौथा, पशुपालन व मत्स्य पालन का विकास। पांचवा, ऊन व्यवसाय का विकास। छठवा, अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव। सातवां, मरु प्रसार पर नियंत्रण। आठवां, वन्य क्षेत्र व चारागाहों का विकास। और नौवां, बंजर भूमि का विकास संभव। ये मुख्यतः हो गए कौन से? ये मुख्यतः हो गए इंदिरा गांधी नहर के लाभ। तो ये इंदिरा गांधी नहर आज कंप्लीट। कल अपन देखेंगे चंबल परियोजना के बारे में। देखिए मुख्यतः आपके सिलेबस के अंतर्गत इसमें एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक चंबल परियोजना और एक माही बजाज सागर परियोजना, ये 3 परियोजनाएं हैं। इन 3 परियोजनाओं में से कोई भी एक परियोजना के बारे में एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है। चाहे वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछे, चाहे वो माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पूछे, चाहे वो चंबल परियोजना के बारे में पूछे। ये 3 महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो आज अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट। कल अपन देखेंगे चंबल परियोजना के बारे में। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपके 2 टॉपिक हो चुके। कल आपका जो वीडियो आया था उसके अंतर्गत आपको सिंचाई, भूमिगत जल, सतही जल आदि के बारे में बताया गया था। आज आपको सिंचाई के विषय में बताया गया, जिसके अंतर्गत मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वृहद परियोजनाएं, सामान्य परियोजनाएं, अन्य परियोजनाओं का अध्ययन आपने किया। उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विश्लेषण ठीक रूप से किया गया। कल अपन चंबल परियोजना के बारे में देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, नोट्स वगैरह जो हैं 15 लेसन तक के आपके अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, केवल 2 लेसन के नोट्स आपके बाकी हैं, 19वां और 20वां, क्योंकि 16वां, 17वां, 18वां 3 लेसन हटा दिए गए। 19वें 20वें के 2 नोट्स है वो आपके भेज दिए जाएंगे। फिर 21वां 22वां लेसन हटा दिया गया। 23वां लेसन कल स्टार्ट किया था, जिसमें 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। साथ के साथ आप अच्छी तैयारी भी करते रहे। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष कल।